जो अपना हितैषी है उसके आगे भी नैतिकता प्रामाणिकता नहीं रखा तो उसको तो ब्रह्मा जी भी नहीं बचा सकते। अपना हितैषी है, अपने गुरु मानते हैं और उसके आगे नैतिकता नहीं रखी तो हो गया पूरा, फिर तो हो गया पूरा। और फिर अनैतिक आदमी को पता भी नहीं चलेगा कि मैं अनैतिक हो रहा हूं। ये भी मजे की बात है। जो अप्रामाणिकता से व्यवहार करेगा गुरु से, अनैतिकता और अप्रामाणिकता से व्यवहार करने की आदत हो जाएगी तो फिर उसको पता भी नहीं चलेगा। जैसे दारूड़े को पता ही नहीं चलता कि मैं पाप कर रहा हूं, अपना विनाश कर रहा हूं, ऐसे अनैतिकता अप्रामाणिकता जो चित्त में है उसको पता भी नहीं चलता कि मैं अनैतिक हो रहा हूं, अप्रामाणिक हो रहा हूं। मैं तो ढूंढेगा कि बापू ने बात कोने कही, कई रीते कही तो પછી હું એ રીતે રજૂઆત કરું। તમે ઉલझी हुई बुद्धि, अमर्यादित मलिन बुद्धि वो संदेश नहीं समझ सकती है। अंतरात्मा तरफ से तो संदेश मिलता रहता है, लेकिन शुद्ध चित्त होता है ना, शुद्ध अंतःकरण, वो समझ नहीं सकते। छल से कपट से भरा हुआ अंतःकरण गुरुओं के साथ निभाने नहीं देगा। मलिन अंतःकरण है वो गुरु से निभा नहीं सकता, वो अपने से नहीं निभा सकता है, वही परेशान होता है खुद। वो अपने आप का ही मित्र नहीं होता है मलिन अंतःकरण वाला, तो भगवान या गुरु से क्या निभाएगा? वो अपने से नहीं निभा सकता है। दिन में कई बार उसको डंक लगते रहते हैं मुफ्त में। जीसस का एक शिष्य था, बड़ा शुद्ध अंतःकरण, जो भी मन में बात आती जीसस को बोल रहे। अब मन में तो कई बातें आती, जीसस उसको समझाते थे और अंदर में बहुत जीसस को प्यार। उसका नाम भी आया, रामतीर्थ ने कहा इस बात को। फिर वो लड़का मर गया। जीसस कहीं बाहर गए थे उपदेश देने, यात्रा करने, तो उसकी बहन खूब रोई, अपने भाई को संभाल के रखा कि गुरु जी का शिष्य है। जीसस आए, जीसस ने कहा उठ, चल उठ जा, मेरे आगे के बिना तो सो गया सदा के लिए, चल उठ। वो जिंदा खड़ा हो गया, जिंदा हो गया। लोगों ने कहा क्या हुआ? बोले जीवन भर जिसने बात मानी वो क्या मरते समय नहीं मानेगा? जीवन भर जिसने आज्ञा मानी है वो क्या मरते समय नहीं मानेगा? होता क्या है कि आदमी मरता है ना तो उसका अंतवाहक वहीं मंडारता है। तो उसका अहोभाव था गुरु के प्रति, गुरु सर्वस्व है, आज्ञा मानता था। और छल कपट जैसे हम लोग करते हैं ना, अरे कुत्ता रोटी का टुकड़ा खाता है झूठा, फिर भी मालिक के साथ दगा नहीं करते। हम जिनका टुकड़ा खाते रहते हैं उनके साथ भी न जाने दिन भर में क्या क्या सोचते रहते, क्या क्या करते रहते, पुण्य बढ़ाते रहते अपने। तो जीसस वो सूक्ष्म शरीर मंदारता रहता। जीसस आए 2-2.5 दिन के बाद, ये उसकी बहन रोई, रोने के बाद उसका नाम लेके बुलाया तो जीसस खड़ा हो गया। ये पहले जो चमत्कार घटते थे ना तो ऐसे लोगों से होता था, ऐसे शिष्य होते थे जो अंतःकरण जिनका पूरा शुद्ध होता था, पूरा समर्पण होता था, उन्हीं पर गुरुओं के संकल्प काम करते हैं। जैसे खेड़ी हुई भूमि में ही होता है, सड़क पे तो होता नहीं, खेत सड़क पे नहीं होता, जैसे खेड़ी हुई भूमि में होता। कल 2 आदमी ऐसे बैठे थे इधर जिनका अधिकार नहीं था सत्संग का आनंद लेने, इसीलिए मैंने खिड़की बंद करी ताकि वो उठ जाए। उठ गए फिर जमा। कभी ऐसे लोग ज्यादा होते हैं तो सत्संग नहीं जमता है, ध्यान नहीं जमता है, जरा सा फिर खिड़की बंद करते हैं तो ऐसे लोग उठ जाते हैं। अति अनधिकारी आदमी होता है ना उसको तो फिर नहीं होता रहा। अंतःकरण मलिन जिसके पाप कर्म है उसको संत के दर्शन की रुचि नहीं होगी,
सत्संग में रुचि नहीं होगी, फाफा मार के टाइम खराब कर देगा, लेकिन सत्कर्म या सत्संग वो नहीं कर सकेगा, पाप कर्म ज्यादा है। तो अंतरात्मा अपना अशुद्ध रखते और बाहर से बढ़िया कपड़ा पहने तो क्या हुआ? बाहर से कपड़े बढ़िया बढ़िया पहनने लग जावे और अंतःकरण मलिन होता जावे तो नुकसान है। अंतःकरण शुद्ध हो रहा है, सुंदर हो रहा है, फिर कपड़े तो जो हो गया ठीक है, सहज स्वभाव। ऐसे ही एक भक्तों की जमात आई, कोई खास शिष्य था। गुरु ने कहा चलो आ बाजू थी निकली है तो अपना शिष्य ने त्या आज उतारो करिए, जमणवार त्या करिए। और शिष्य पक्का था एकदम, आके चरणों में गिरा, गुरुदेव यहीं के को भोजन करो जमा। बोले मैं अकेला नहीं, मेरे साथ पूरी मंडली है। तो कहाँ से लाएगा साथ? जा रहे कि वो हो जाएगा सब बोले। गुरु ने कहा अच्छा आज क्या बनाओगे? बोले आप जो आज्ञा करेंगे। तेरे पास है क्या? बोले मेरे पास तो कुछ नहीं, मेरा सब गुरु जी का है। ये घर किसका है? गुरु जी का। ये कुटुंब किसका है? गुरु जी का। बोले सच सब गुरु जी का है क्या? हाँ। तो ये लड़का किसका है? उसका लड़का था भगत का। बोले गुरु जी आपकी चीजें हैं सब, ये आपका है। अब हमारा है ना, तो इसको काट के पुलाव बना के तैयार हो गए। गुरु ने देखा कि ये तो तैयार हो रहे हैं सचमुच में, तो और कसौटी लिया, बहुत ऊंच कोटि के साधक थे। बोले किसी उसको नहीं बुलाना है, कोई कसाई को नहीं बुलाना है, एक तरफ पत्नी और एक तरफ पति, एक तरफ मेरी सेविका और दूसरी तरफ मेरा सेवक, दोनों अपने शरीर से करवट से 2 टुकड़े करके फिर इसका मीट बना, फिर पुलाव बना। महाराज माँ का हृदय, लेकिन वो माई भी कम नहीं थी, पतिव्रता स्त्री थी, पति और पत्नी एक थे और दोनों गुरु को समर्पित थे अच्छे हृदय से। महाराज पुलाव बना दिया, गुरु के आगे थाल रख दिया। गुरु बोलता है कि दूसरा थाल बनाओ, तुम भी खाओ। अपने बेटे को कीमा बनाया और उस पुलाव बनाया, फिर खावे माँ और बाप। अगर आंखों में आंसू होगा तो भोजन अशुद्ध होगा, तुम्हारी फरियाद होगी, नाराजगी होगी तो भोजन अशुद्ध हो जाएगा। फरियाद किस बात की, नाराजगी किस बात की? गुरु जी की चीज है, गुरु जी के काम आ रही। महाराज बोले अच्छा भोजन करना है। ग्रास उठाया माँ ने, बाप ने, गुरु ने। बोले अपन तीनों एक साथ खाएंगे। यहां तक आया, ए बोले ठहरो ठहरो। वो जसवंत वो लड़का कहाँ गया? बोले यह थाली। बोले चल झूठ बोलते, जसवंत को बुलाओ, थाली ढक दो। थाली ढक दिया। जसवंत वो तीसरे रूम में से दौड़ता दौड़ता आ गया। बोले चलो मिलकर भोजन करते। ऐसे सत शिष्य होते थे ताकि गुरु की शक्तियों का परिचय मिल जाता था। अभी भी जो मंगनमल को जो परिचय मिलता है वो दूसरों को थोड़ा मिलता है। मंगनमल को जो अनुभव होते हैं वो दूसरों को होते हैं क्या? जितना अंतःकरण शुद्ध होता है उतना अंतःकरण शुद्ध होता था। तब जब आते थे आश्रम में तो अमुक लोग पुलकित हो जाते थे, आनंदित हो जाते थे, और गैर हाजिरी रहती थी तो बड़े दुखी रहते थे। विरह में उनका अंतःकरण पवित्र हो जाता। अंतःकरण में जरा थोड़ी वाहवाही हो गई, थोड़ा पूजा पाठ हो गया, थोड़ा ऐसा वैसा हो गया। अब विरह जाने का विरह नहीं होता और आने का आनंद नहीं होता, और फिर भी लोग संतुष्ट रहते। तो हमारी साधना बढ़ रही है। जैसे
मलिन अंतःकरण होता जाता है ना, तो फिर निर्णय भी उसी प्रकार के होते हैं। शुरू कर लिया तो गुरुमुख हो गया नहीं, वो गुरुमुख तब तक है जब तक गुरु की बात को शंका रहित स्वीकार करता। गुरुमय है तब तक गुरुमुख, और गुरु की बात काट पीट के अपनी फरियाद बनाता है तो वो गुरुमुख कहता। वो तो गुरुद्रोही है, वो तो गद्दार है। गुरु की निष्ठा में अपनी निष्ठा उमेरने को तत्पर है तो है शिष्य। गुरु निष्ठा से विपरीत अपने भाव बनाकर गुरु को छलने की बात, और उसको पता भी नहीं चलता कि गुरु को छल रहा हूं। गुरु को जो छलेगा तो वो अपने को ही छला, गुरु को क्या छल सकता है। अहंकारी स्वच्छंद इंसान तो तेरे मन को शुद्ध कर, नहीं तो बड़ा दुख देगा। तेरे मन में जो आया वो तो तू युगों से करता आया, ये कहीं तेरे को पार पाने नहीं देगा। तेरा मन को धोखा, मन तेरे को धोखा देता। मन को शुद्ध कर, नहीं तो ये तो एक जन्म में नहीं कई जन्मों में जाके पटकेगा। जिसको तो अपना मान मान के जिंदगी भर मजूरी करेगा, अंत में देखेगा तो कोई तेरी पत्नी, पुत्र, परिवार, शरीर भी तेरा साथ नहीं देगा तो दूसरों की क्या बात। इसीलिए मन को शुद्ध करना चाहिए। मन मलिन, शरीर मैला है तो हरकत नहीं, मन मैला नहीं होना चाहिए। दिशा में एक माई थी, मन इसका इतना शुद्ध कि हमारे आश्रम में जो घटना घटती थी वो फुटपाथ पे माई बैठी बैठी सब बोल देती। रात को 2 बजे एक साधक को हमने बैठा के जरा थोड़ा भगवान की दया मिली, उसको थोड़ा मस्ती में आ गया। टेकू उसका नाम था, टेकू भाई, ये लोग जानते हैं। तो जब जा रहा था तो इनके होटल के सामने वो माई पड़ी रहती थी फुटपाथ पे। अरे ब्यो साले, खूब माल मार के जा रहा है, जरा बीड़ी बीड़ी तो पिला। ऐसा उसको सुना दिया, बीड़ी तो नहीं है। उसने आके सुबह मेरे को बताया कि ऐसा बापू आप और हमारे बीच में तो तीसरा था नहीं, और आपने हमारे ऊपर इतना, उसको कैसे पता? शुद्ध मन की होगी, अब उसको देखना चाहिए, उससे मिलना चाहिए। तो मेरे मन में ऐसा विचार है तो दूसरे दिन शिवलाल के दुकान के सामने उसका फुटपाथ पे थी, पता है ना तुमको। दूसरे दिन आकर वो टेकरा है, देशा में टेकरा बोलते, उधर आकर रहे ताकि बाजार में मैं तो जाता नहीं, तो मेरे आश्रम के प्रांगण नजीक आके रहे। और मैं गया तो तुरंत बोली, कोड वर्ड बोली, अब मैं समझ गया। कोड वर्ड में बोली कि साहेब तो बने हो लेकिन पत्नी को छोड़ के आए हो। और उस समय किसी को पता नहीं था मेरी शादी हुआ है और मिसिस को छोड़ के हम साधु हुए हैं, ऐसा उसने तुरंत बता दिया। तो मैंने फिर जरा यूं उसके सामने एक टक झाँका, क्या ये दूसरे भगत थे, तो उसने बात बदल दी। फिर अकेले में हम और वो थे ना, तो उसने मेरे को बोला, बोलो शादी क्या हुआ है ना, पत्नी छोड़ के आए, साहेब बने। तो शुद्ध अंतःकरण है ना। वो कपड़े तो बहुत मैले थे, वो ऐसे मैक्सी बैक्सी कोई सिला देता था, पैर लेती, और जब तक फटती नहीं थी तब तक उतारती भी नहीं। मन रूपी रेडियो का आवाज सुन कैसा फरियाद बनाता है, अहोभाव बनाता है, समय की कीमत जानता है कि समय को बर्बाद करता है। जरा उसको देख, आवाज सुन उसकी। जो अपने मन का दृष्टा है ना, वो जब चाहे किसी के मन का दृष्टा हो सकता है। और अभागे लोगों को पता ही नहीं चलता कि गुरु में अंतर्यामीपना होता है। वो जब चाहे अपने अंतर्यामीपने का उपयोग कर सकते। कोने कहूं ऐसा नहीं होता। कभी तो किसी का कहा हुआ भी होता, तो जब चाहे कहे हुए व्यक्ति पर भी गुरु अपने अंतर्यामी पने का उपयोग करते हैं।
ऐसा नहीं किसी ने कह दिया और गुरु ने गांठ मान दिया, ऐसा नहीं होता है। हमारे आँख खुलासा हो जाइए, हमारे पेट खुलासा हो जाइए, खुलासा करते रहो अपने मन के साथ। पटेल को अनुभव है गुरु के अंतर्यामी पने का। ऐसा नहीं कि गुरु को सब आखा दिन लोग सुनाते होंगे। अनुभव है तुम्हारे को? जिसको अंतर्यामी पने का अनुभव है तो हाथ ऊपर करो जरा। ऐसी ऐसी बातें होती है कि उस व्यक्ति के सिवाय वो दूसरा कोई नहीं जानता, और मैं बताता हूं तुम ऐसा 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 ऐसा। कल राम की 2-4 गलतियां बता दी, वो 3 घंटे तक पड़ा रहा सिर नीचे रखते, जो राम के सिवा कोई नहीं जानता। पूछो ये हो बराबर? गुरु जब चाहे अपने अंतर्यामी पने का उपयोग कर सकता है, जब चाहे व्यवहार का उपयोग कर सकता है, जब चाहे अंतर्यामी पने का उपयोग कर सकता है। हम लोग सोचते हैं कि कोने कई वसे, कोने कई वसे, कोने कई बात खरी खरी ने बापू પાસે આવે છે, આમ થાય કે પૂછડું થાય। અરે તું अपनी मलिनता दूर कर। અંતરાત્માનો અવાજ તને સહી સલામતી, સત્ય, શાંતિ અને શાશ્વત સુખ પ્રત્યે લઈ જશે। જે ગુરુના બોધનું સંપૂર્ણ રહસ્ય બરાબર સમજી જઈને તેને ચીવટપૂર્વક અમલમાં મૂકે અને જે પોતાના ગુરુનો ઉપદેશ આ માર્ગે અર્ધવિકસિત જીવાત્માઓને પહોંચાડે તેનું નામ શિષ્ય। जो गुरु का उपदेश झीणवट पूर्वक स्वीकार कर ले अक्षर अक्षर और अर्ध प्रबुद्धों के तरफ पहुंचावे, उसका नाम है शिष्य। आपने को तो गुरु की आज्ञा में ढाल दे, लेकिन अनढलों को भी गुरु के सिद्धांतों में ढाल दे, उसका नाम शिष्य होता है। ये न तो भाई ठिठ ठिठ करे, टहक दे, कोई गुरु जेला कुछ बकंदो जे पाण टहक दीजियो तो अञा भाई गद्दारी मौजूद है ब्लड में, फाको मौजूद है, मणिनगर अञा मौजूद है ब्लड में, वही कान्हे। गुरु अलाए केतिरो विश्वास था रखनि असां उन्हनि गुरुनि लाइ अहिड़ा शब्द ॿुधी करे ठिठ ठिठ टहक था ॾियूं, त साबित थी वियो कि मन जी मलिनता मौजूद आहे असां वटि। गुरु भक्ति योग किताब पढ़ूं था, गीता पढ़ूं था, हुननि जूं हज़ार हज़ार रहमतूं ॾिसूं पिया, तॾहिं बि असांखे गुरुनि जे लाइ हीअं हूअं ॻाल्हियूं ॿुधी टहक था अचनि, त असांजो ब्लड में केतिरी पवित्रता आहे। સાચા શિષ્યને હંમેશા ગુરુની દિવ્ય પ્રકૃતિ સાથે સંબંધ હોય છે। गुरु की दिव्य प्रकृति के साथ संबंध होता है। जैसे सुदामा को श्री कृष्ण ने कुछ नहीं दिया तभी भी धन्यवाद, दिव्य प्रकृति की तरफ गए, और सब कुछ दे दिया तभी भी दिव्यता की तरफ अहोभाव। कहने के हुए कि बापू के मारी बात समझता लो, मारो वांक नहीं, मारो आम नहीं, ये तो मलिन प्रकृति है, हमारो वांक नहीं। गुरुजी वांक काटे थे तो समझो तो गुरुजी में गुरुत्व नहीं है, अंतर्यामीपना नहीं है, गुरु में विचार शक्ति नहीं है। इसका मतलब ये हुआ તમારો વાંક નથી, તમે હોળીના નાળિયેર થઈ જાઓ છો, ગુરુએ તમને હોળીના નાળિયેર કરી દીધા, તો એનો મતલબ એ થયો કે ગુરુમાં અંતર્યામીપણું નથી, ગુરુમાં સમજણ નથી, તમે હોળીના નાળિયેર થઈ ગયા। अरे बड़े बड़े न्यायाधीश जो न्याय नहीं समझ सकते वो गुरु समझते हैं। जोकर अपना थर्मामीटर अद्भुत होता है, और कौन कितने में कैसा कब तक है वो गुरुओं के चित्त से बात दूर नहीं होती। तो हम लोगों का अंतःकरण जब सात्विक होता है ना,
निर्दोष होता है, सात्विक होता है, तब हम भगवान की और गुरु की बात समझ सकते हैं। नहीं तो हमको मन नचाता है ऐसे नाच लेते हैं। जैसे मन नचाता है, राजसी लोगों के साथ रहना होता है, राजसी व्यवहार करना होता है, झूठ बोलना होता है, ऐसे करते करते अपने आत्मा पर पटल चढ़ते रहते हैं। और वो मलिनता के पटल चढ़ते हैं तो फिर वो हम अपना अंतरात्मा का आवाज नहीं सुन सकते। जो अंतरात्मा का आवाज भी नहीं सुन सकते और गुरु का संकेत या गुरु का कहाँ पहुंचे और गुरु हमारा कितना मंगल करना चाहते हो हम समझ नहीं सकते। फिर अब आगे संसार के लिए तो फुर्सत मिलती है। संसार नु कुटवा में तो आखी जिंदगी बगाड़े, तो जो मोक्ष की तरफ ले जाते हैं उन गुरुओं के लिए टाइम भी नहीं मिलता आदमी। ऐसे भी अभागे लोग होते हैं जो गुरु गांव में आया और दर्शन नहीं कर पाए, ऐसे भी लोग होते हैं कहीं। तो ये मलिनता बढ़ जाती है तब ऐसा हो जाता है, पुण्य नाश हो जाता है तब ऐसा हो जाता है, बुद्धि में पर्दा आ जाता है। और पाप नाश होता है तो आदमी हजारों माइल सफर करके भी गुरु के चरणों में पहुंच जाता है। इसीलिए रामायण ने कहा, बिनु पुण्य पुंज मिले नहीं संता। बिना पुण्यों के पुंज, पुण्यों के खजाने के बिना संत मिलता नहीं। फिर चाहे पत्नी का पुण्य हो, चाहे पति का पुण्य हो, चाहे कोई सेवा का पुण्य हो, एक पाप 10 पाप करा देता है, एक पुण्य 10 पुण्य करा देता है, एक झूठ 10 झूठ बुलवाता है, एक सत्य 10 सत्य को ले आता है। ऐसा होता है। સાચા શિષ્યને હંમેશા ગુરુની દિવ્ય પ્રકૃતિ સાથે સંબંધ હોય છે। માનવ તરીકે એ શું કાર્ય કરે છે તેની સાથે શિષ્યને સંબંધ હોતો નથી। सच्चे शिष्य को गुरु के दिव्य अनुभूति के साथ संबंध होता है। मानव तरीके उसके देह के व्यवहार को वो नहीं तोलता मापता रहता है। सच्चा शिष्य जो है गुरु की दिव्य अनुभूति के साथ उसका संबंध होता है। मानव तरीके गुरु को नहीं तोलता है। गुरु को शरीर मानना, गुरु को देहधारी मानना और जगन्नाथ जी के प्रसाद को अन्न मानना, भगवान के श्री विग्रह को पत्थर मानना और तुलसी को पौधा मानना, ये सब पाप का कारण है। हमारे वहाँ तुलसी लगाया इन्होंने, फिर पास में चौकड़ी है, तो हाथ पैर धोता हूँ तो चौकड़ी का पानी तुलसी में जाता है। मना कर दिया इन लोगों को, पाइप डला के दूर पानी ले गए, वो पानी तुलसी में नहीं जाना। कल डाल दिया कि नहीं डाल दिया? पाइप डलवा दिया। तुलसी माता को पौधा मानना नहीं। तुलसी का आदर करना है तो तुम्हारी उगाई हुई है, एक दाना तुम उगाते तुम्हारी बनाई हुई है, तुम्हारी उगाई है, लेकिन शास्त्र मर्यादा है। सही बात है। गुरु को तो तुमने उगाया नहीं है, गुरु को तो तुमने जन्म नहीं दिया, लेकिन तुलसी को तो तुम उगाते हो, फिर भी उसको पौधा मानना पाप है। तुलसी को छोड़ मानना पाप है। जगन्नाथ जी के प्रसाद को अन्न मानना पाप है। भगवान के श्री विग्रह को पत्थर मानना, मूर्ति मानना पाप है। और गुरु को शरीर मानना पाप है। गुरु को शरीर समझा तो धोखा खाएगा, गिरेगा। गुरु के शारीरिक व्यवहार तोले तो पतन होगा। गुरु की दिव्य चेतना के साथ शिष्य का अनुभव संबंध होता है। તેમના પ્રત્યે તો તેને તદ્દન દુર્લક્ષ્ય હોય છે। સાચા શિષ્યને હંમેશા ગુરુની દિવ્ય પ્રકૃતિ સાથે સંબંધ હોય છે। न्यूज़ ॿुधायो साईं छा कयो, कंहिंसां मिलिया, कंहिंसां ॻाल्हायो, न्यूज़ ॿुधायो।
न्यूज़ साईं जे सत्संग आत्म विचार उहो न आहे वठणो, न्यूज़ वठणो है। तो साचे शिष्य को तो गुरु के स्थूल शारीरिक संबंधों और व्यवहारों के तरफ दुर्लक्ष्य होता है, उसकी दिव्य चेतना के तरफ ही उसका लक्ष्य होता है सत शिष्य का। और देखिए जो अभागे बनना चाहते हैं उनका तो दिव्य चेतना के साथ विचार नहीं होता है, उनका विचार तो गुरु के शरीर के इर्द गिर्द के व्यवहार तरफ होता है। इसीलिए वे लोग फरियादात्मक हो जाएंगे। अब गुरु 5 मिनट किसी से मिले, किसी से 10 मिनट मिले, किसी से 2 मिनट मिले, तुम्हारे से नहीं मिले तो होगा कि जो हो गए हमारे साथ तो ना मारे। ये है मलिनता। और अगर दिव्यता है तो क्या, चलो किसी से 10 मिनट मिले, किसी से 5 मिनट, मेरे से नहीं मिले तो मेरे को अपना समझते न, इसीलिए मेरे को तो अंतरात्मा से मिल जाएंगे। तो ऐसा करके आदमी चुप होता है। और आधा घंटा मिले कि देखो कितने दयालु मेरे से मिले, तो दोनों तरफ धन्यवाद पैदा होता है सत शिष्य को। गुरु डांटता है तो समझता कि मेरा अपना समझते तभी डांटते हैं, और प्यार करता है तो समझते कि कितने दयालु, अपना समझते तभी प्यार करते। और जो मलिन हो जाता है ना कि जो मारा ऊपर जायु ने मारा ऊपर जोड़્યું ને કે હું જોડીનો નારિયેળ બન્યો કે એ મલિન અંતઃકરણ के लक्षण। और पुचकार मिला કે હા આપણે કામ એવું કર્યું એટલે આપણને ગુરુનો પ્રેમ મળે ને, कुछ नहीं, तेरा काम तो नहीं किया उसका प्रेम नहीं, गुरु प्रेमी है इसलिए प्रेम का दान दिया ताकि अंदर का आत्मा का प्रेम जग जाए। ऐसा दिव्य भाव है। ये कल युग में तो गुरु गीता और गुरु भक्ति योग पढ़े बिना कोई शिष्य को शिष्यत्व निभाने में अकल ही नहीं आएगी। गुरु गीता और गुरु भक्ति योग को जरा ठीक से समझे, पढ़े, मनन करे, नित्य ध्यासन करे। नहीं तो તમે દત્તાત્રેય ગીતા ને બીજી ઉપનિષદો બધા વાંચી નાખો, બધા છાપી નાખો, ઉપદેશ દઈ દો ને એના ઉપર। દૂધ ગીતા સારી છે, લઈ લીધે દૂધ ગીતા, ઉપનિષદ સારી છે, લઈ લીધી, योग वशिष्ठ સારું છે તો લઈ લીધું, પછી થઈ ગયો साक्षात्कार। पहले के जमाने में पढ़ाई पे इतना जोर नहीं देते थे जितना गुरु सेवा पे जोर देते थे। पढ़ लिख के तो मनोहर दास भी बड़ा वेदांताचार्य है, हमें जप मार रहा है। उन्हें मतलब ये ना कि तू न पढ़, ये कौन बचा। आदमी को अपने मन पर छोड़ा जाए ना तो सिवाय पतन के और कुछ नहीं करेगा। उसको अपने मन के अनुकूल छोड़ दिया जाए, पानी को अपनी मर्जी से छोड़ दिया जाए तो नीचे जाने के सिवा और कुछ जानता ही नहीं। पानी को आप उसकी मर्जी पर छोड़ दो पानी को तो कहाँ जाएगा, ऊपर चढ़ेगा पाइपलाइन में, नीचे से नीचे, नीचे से नीचे जाएगा। और उस समय मजा भी आता है, नीचे जाने में मजा आता है, ऊपर चढ़ने में मेहनत पड़ती है। चढ़ने में अपने को भी मेहनत पड़ती है और चढ़ाने वाले को भी मेहनत पड़ती है, चाहे पंपिंग हो चाहे हैंड पंप हो। ऐसे ऊपर चढ़ने में, महान होने में तो अपने को भी थोड़ा परिश्रम पड़ता है, गुरु को भी पड़ता है। और पतन होने में अपने को मजा आता है लेकिन गुरु को दुख होता है, क्योंकि जब एकदम जाके गिरेगा ना तो बहुत बहुत बुरी हालत होती है। फिर कीट पतंग, खिसकोले, पेड़, ऐसी जोनियों में जाना पड़ता है बाद में। हे राम जी, जिन्होंने पुरुषार्थ का त्याग किया वे मकोड़े, कीट पतंग, बिल्ले, कुत्ते होकर दुख पाते हैं, और जिन्होंने गुरुओं की बात मानी और पुरुषार्थ किया वे 33 करोड़ देवताओं के स्वामी बनकर पूजाए जा रहे हैं। वही अंतःकरण, वही आत्मा है जो विष्णु होकर पूजायमान हो रही है अपने पुरुषार्थ से, और वही आत्मा है जो सूकर होकर डंडे खा रही है, कुत्ता होकर पत्थर झेल रही है। वही तो वही आत्मा है, क्योंकि उन्होंने पुरुषार्थ का त्याग किया है।
માનવ તરીકે તેઓ શું કાર્ય કરે છે તેની સાથે શિષ્યને સંબંધ હોતો નથી. તેના પ્રત્યે તો તેને તદ્દન દુર્લક્ષ્ય હોય છે. ગુરુનું બાહ્ય આચરણ ગમે તેવું હોય તો પણ તેને મન ગુરુ તે ગુરુ જ છે. ગુરુનું બાહ્ય આચરણ ગમે તેવું હોય પણ સત શિષ્યને તો ગુરુ જ છે. બાહ્ય આચરણ તરફ એનું દુર્લક્ષ્ય હોય તો આંતરિક સંબંધ સાથે, એમના દિવ્ય જ્ઞાન સાથે, એમની કરુણા સાથે, એમના પ્રેમ સાથે એ આપણા ઉદ્ધાર માટે માથું નમાવ્યું છે કે બસ वो शिष्य बहुत जल्दी लाभ पाता है. મંગનમલ ને ડોક્ટરો કહે છે કે તમે જીવશો નહીં, કે પ્રસાદ ખાઈને ઠીક થઈ જાય છે. પણ અહીંયાના લોકોને ડોક્ટર કે તમે મરશો નહીં, છતાં હોસ્પિટલમાં ભરતી થાય. થોડું થોડું થાય દે ડોક્ટરો પાસે ભરતી થવા જાય. कल परसों में आई थी, ऑपरेशन करवानो છે, નળી આમ થઈ ગઈ છે, હાઈ બીપી आई છે, लो बीपी आई છે, આટલા રોગ પ્રસાદ લઈ જાઓ ઠીક હો જાય બળકી. પણ અહીંયા કોઈને થયું હોય તો ભરતી થવાનું એવું ચાલે બધું. આખી ગુજરાતનો મોટો સર્જન ડાયરેક્ટર થયો કેપી આસનાણી. આ લોકો ઓળખે છે, ડીસાના છે બંને ભાઈઓ, આપણા શંકરભાઈ ને આ શિવલાલ ભાઈ, એ બંને ભાઈઓ એમને ઓળખે છે. કેપી આસનાણી પેલા અમદાવાદનો સર્જન હતો, ડીસાનો પછી બદલે એમ પ્રમોશન થતા થતા કેટલાક એના હાથ નીચે સર્જનો તૈયાર થઈ ગયા. એને પથરી થયેલી, એને થોડી શ્રદ્ધા, પછી ऑपरेशन करावा जतो. अहिया आयो, मैं थोड़ी भभूति आपी दी, मैं कहा आसन करना ठीक हो जाएगा. मानी 3 દિવસ પછી તો લેટર પેડ ઉપર મોટું ધન્યવાદાત્મક કહ્યું છે. आश्चर्य, सरप्राइज, अपनी कृपा. अब रियल सर्जन है जिसके हाथ नीचे डजनों सर्जन तैयार हो गए, उसको तो यहाँ की फाकी काम दे देती और यहाँ वालों को हॉस्पिटल में भर्ती होने की जरूरत पड़ती. खैर कभी होना पड़े तो मना नहीं करते हम, लेकिन हम लोगों की दिव्य श्रद्धा में कमजोरी है. नहीं तो मन शक्ति ऐसी है कि शरीर को अनुकूल कर देती. और ये जरूरी नहीं है कि जो गंगा किनारे रहते वो गंगा के में स्नान करते. नहीं, मुंबई से जाएंगे तो पहले गंगा हरिद्वार पहुंचेंगे ना तो गंगा स्नान करें, लेकिन हरिद्वार में रहे हुए पंडे कम वक्त नल के नीचे स्नान करेंगे. गंगा इधर है, नल दूर है, नलके का पानी लेने जाएंगे. કંદોઈને પોતાની મિઠાઈઓ ના ભાવે, કુંભારના ઘરે માટલો ફૂટેલો જ માટલો, બીજાના ઘરે ऐसे जो ज्यादा निकट रहते हैं ज्यादा लाभ लेना चाहिए, वो ज्यादा लाभ लेने के बजाय मन के गुलाम हो जाते हैं, इसीलिए फिर मजा नहीं. और दूर रहने वाले भी ऐसा नहीं कि दूर रहने वाले ज्यादा लाभ लेते हैं. नहीं, जिसका रजोगुण तमोगुण होता है तो नजीक होने पर भी लाभ नहीं लेता, फिर वो दूर होने पर भी लाभ नहीं लेता. कई दूर वाले तो दूर ही हो जाते हैं, जो नजीक नहीं है उन पर तो निगरानी भी नहीं रहती उनके सुधारने की, तो एकदम बिगड़ जाते हैं. एकदम उनका मन बिगड़ जाता है. जो दूर रहते हैं तो एकदम दूर हो जाते हैं. जैसे डीसा के पान वाले हैं, इसका मामा है संचालक का, वो आके योग वशिष्ठ पढ़ता था, वो मादर पाठ की कमीज पहनता था, वो भी थिगड़े वाली फटी हुई. हमने कई बार देखा, हृदय में आ गया कि इधर आता है बेचारा, थिगड़े वाली पहनता है. कैसा है कि साईं दया है, ठीक है. 2 आंखों में आंसू आ गए, उस वक्त हृदय में भाव आ गया. अच्छा ठीक है, अभी करोड़पति है इसका मामा. पूछो तुम શું છે?
દિશામાં હતા હું હતો ત્યારે કેવા હતા? ગરીબ હતા. અને શંકરને મેં કહ્યું તારે પૈસા જોઈતા તો વાત કર, લખપતિ होना है, करोड़पति होना है तो बात कर. तो इसने बोला कि भोग भोगवा માટે भी भोग आपको पड़े. गुरु की सेवा, गुरु का सानिध्य कोई पचा सकता है, बाकी तो फिसक जाते. ગુરુનું સાનિધ્ય મળતું હોય, ગુરુની સેવા મળતી હોય એ બી બધાને ન મળે, બધાના ભાગ્ય નહીં. અને ગુરુની સાથે કાયમ કોઈ નભાવી લે એ બી બહુ પુણ્યાઈ જોઈએ, નહીં તો ફસકી પડે કાં તો ગદ્દારી કરે. હંમેશા યાદ રાખો કે સંતનો સ્વભાવ માપી ન શકાય એવો અગાધ હોય છે. સંતનો સ્વભાવ માપી ન શકાય તેવો અગાધ હોય છે. આપણે માપ લેવા જોઈએ. જો કે આને આવું કહ્યું, આને આવું કહ્યું, હું खोलनो नारियल करो, कब्र खोदी तुमने, अपने पुण्यों को जला दिया. માટે તેની પરીક્ષા કરો નહીં. તમારા અજ્ઞાન રૂપી ક્ષુદ્ર ગજથી તેમના દિવ્ય સ્વભાવને માપો નહીં. સંતનો સ્વભાવ અગાધ હોય છે, માટે પરીક્ષા કરો નહીં. અને તમારા ક્ષુદ્ર ગજથી એમને માપો નહીં, નહીં તો તમારા ગજના બટકે બટકા થઈ જશે. તમારો મનનો ગજ છે ને શુદ્ર નાનકડો ગજ, સંતના સ્વભાવનું માપ થઈ શકે નહીં. ત્યાગદેવ અપ્સરાઓ સાથે રહ્યા અને 2 છોકરાઓ જન્માયા. હવે ત્યાગી સાધુ ગ્રસ્તી તો હતા ને, લોકોમાં થયું કે હા બાવો થઈને આવું કર્યું. પછી ગોરખનાથને ભૂંડું લાગ્યું કે મારા ગુરુ માટે લોકો આવું કે સારું. પણ હવે ગુરુને તો કહેવાય ને કે ગુરુજી તમે અપ્સરાઓના મોહમાં પડ્યા ને સેક્સમાં ઉતર્યા, સારું નહીં, લોકો શું કહેશે આપણા માટે. ગુરુજીને આવું કહેવાય નહીં. અને એ ખાલી અપ્સરાઓ સાથે સંભોગ જ કરે એવું નહીં, એ તો નાચ ગાન, એ ગંધર્વો અપ્સરાઓ આવે ને ખૂબ. તો પછી ગોરખનાથ એ બિચારા એમને તો નાચતા આવડે નહીં, પણ એ નર્તકીઓ પાસે નાચ શીખ્યા અને ઢોલક વગાડતા શીખ્યા. એમ કરીને પેલી અપ્સરાઓ સાથે ભળ્યા અને એ બધું જોયું. પછી ઢોલકમાંથી એવો અવાજ કાઢ્યો કે ગોરખ આવી રહ્યો છે, ગોરખ આવી રહ્યો છે. એટલે પેલી અપ્સરાઓ બધી ભાગી અને એને પછી પોતાનો જે સ્ત્રી વેશ હતો એ ઉતાર્યો અને ગુરુના ચરણોમાં પડ્યો. પછી ગુરુજીને કાંઈ કહેવું પડ્યું નહીં, તો બધી ભાગી ગઈ. બધી ભાગી કે 2 છોકરા થયેલા, એ તો ક્યાં જાય. પછી ગુરુજી કે હવે પધારો, આપ ત્યાં બધા વાટ જુએ છે, આપ પધારો. કે ચાલો. 2 છોકરાઓ લઈને ગુરુજીની સાથે ઉપડ્યા મચ્છંદરનાથની. મનમાં આવ્યું કે આ છોકરાઓની માયા ગુરુજીની લાગી છે, સમાજમાં તો ખરાબ લાગશે ને કે જો આ 2 સેમ્પલ લેતા આવ્યા. એટલે ગુરુજી છોકરાઓને કંઈક લોટે જવાનું હશે, લોટે, કે જાઓ જરા इसको लोटे જઈએ. એટલે મચ્છંદરનાથ કહે છે ચેલાને કામ સોંપવું પડે ને, જા इसको धो धा के ठीक करके आओ. તો પેલાને તો ગુરુનું વચન જ જોઈતું હતું. છોકરાઓને તળાવમાં બરાબર ધોઈ અને જેમ પેલો ધોબી ધોય એવી રીતે ધોઈ અને વાળ ઉપર સૂકવી દીધા जंगल में. कहा गए गुरुजी आपकी आज्ञा थी धो धा के ठीक कर दो. मैंने धो धा के सुखाने को रख दिया. मानना क्या, क्योंकि अप्सरा के थे ना. गोरखनाथ आगे जा रहे हैं, गुरु और चेला. अच्छा बोले गोरख अब वो गांव आ गया, मैं आता हूं जरा. ऐसा करके गुरु चले गए. गांव में गए तो गांव में तो बड़ी तैयारी हो रही थी. गोरखनाथ ने पूछा किस बात का सारे गांव को सजाते. बोले वो है नहीं गोरखिया, गोरखिया का गुरु मच्छंदरनाथ भगवान, वो 12 साल से इधर समाधि में है. तो कल सुबह 4 बजे उनकी समाधि खोल के बाहर आएंगे, नहीं तो रोज हम दूर से दर्शन करते थे खाली. कल मौन खोलेंगे. मन में कहा अभी तो मेरे साथ थे.
અને છોકરા બોકરા તો હું ધોઈ કરીને ઠીક કરી આવ્યો છું. आखिर गांव में तुरियां बज रही, शहनाइयां बज रही है, तैयारियां हो रही है. गोरख रहा. सुबह हुआ 4 बजे तो मंगला आरती हुई. महाराज धीरे धीरे दरवाजे खोले तो समाधि में से निकले. और पगे लगा के, क्यों बेटा गोरख आ गया तू? क्या गुरु? बोले गुरु गुरु होते. चलो तुम आप ही कर, હું બહુ ડાયો થતો હતો. तो जो सात्विक शिष्य होते, पवित्र शिष्य होते हैं, गुरुओं की दिव्यता के तरफ देखते हैं. गुरुનો સ્વભાવ માપી શકાય એવો નથી હોતો. ગુરુ તત્વ અમાપ હોય છે. અને જે ગુરુ તત્વને માપવા ગયા કે ગુરુ માટે કંઈક ખોપડી ચલાવવા ગયા, એમને તો અશાંતિ હોમ ડિલિવરી, ઘેર બેઠા અશાંતિ. અને ગુરુ માટે જેમણે અહોભાવ સેવ્યો એમને સુખ, શાંતિ, સમૃદ્ધિ, બુદ્ધિ, આનંદ, એમને હોમ ડિલિવરી. એવું હોય છે.